तो अभी तक हम लोग क्या कर चुके हैं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। सेकेंड नंबर x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पढ़ लिए थे, n x टू द पावर n-1 होता है। थर्ड नंबर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आपको बोले कि याद रखिएगा, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन ये होता है 1/2 रूट एक्स। फोर्थ नंबर 1/x का डिफरेंशिएशन आपको याद रख लेना है -1/x²। ये सब एकदम मेमोराइज कर लेना है, तभी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन अच्छा से हो पाएगा। फिफ्थ नंबर डिफरेंशिएशन आपको अगर k इंटू कोई फंक्शन है तो इस कांस्टेंट को हम डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल सकते हैं और जो फंक्शन बचा उसका डिफरेंशिएशन फिर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कर लेना। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन का थोड़ा फार्मूला लिख लेते हैं, साइन कॉस टैन ये सब का। जो भी फार्मूला यूज हो रहा है यहाँ पे एक बार नोट कर लेते हैं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आपको याद रखना होगा माइनस साइन एक्स। तो इसके बाद टेन एक्स का डिफरेंशिएशन, तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ये आपको मेमोराइज करके रखना है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में है टेन के बाद कॉट। कॉट का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। इसके बाद बच गया सेक एक्स, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में एक और बच गया डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है, साइन से लेकर कहाँ तक कॉसेक जो भी है। तो ये सभी 6 का आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या करना होगा, याद करके रखना होगा। ठीक है, तभी क्वेश्चन बन पाएगा बोर्ड एग्जाम का। ठीक है, और इसके अलावा कुछ याद रखना होगा, जैसे देखिए log x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, तो ये होता है 1/x। log x का इंटीग्रेशन होता है 1/x। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए e टू द पावर x, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन और इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन होगा e टू द पावर x। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देख लीजिए कि log x अगर यहाँ लिखा हुआ है, अगर बेस कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब बेस e है। बेस कितना है, e है, तो यहाँ पे बेस e है। अगर बेस a हो जाए, log x बेस a हो जाए, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/x log a, 1/x log a। ठीक है, इसी तरह से यहाँ e टू द पावर x, जब बेस e है तो इसका डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होगा। लेकिन सपोज दैट e टू द पावर e बेस के जगह a है, a टू द पावर x है, तो a टू द पावर x एक जगह कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 5 टू द पावर x का करना है, 2 टू द पावर x का करना है, 3 टू द पावर x का करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होगा a टू द पावर x log a, a टू द पावर x log a। ठीक है, क्लियर है इतना। इसके अलावा आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन आपको याद रखना होगा। ठीक है, उसका भी हम लोग मेंशन करेंगे। लेकिन देखिए नोट करके एक चीज़ और यहाँ पे समझा देते हैं कि सपोज दैट ए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आप देखिए यहाँ पे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है। तो यहाँ पे जब साइन एक्स लिखा हुआ है तो एक्स जो है वो एंगल जो है वो रेडियन में, एक्स जो एंगल है वो यहाँ पे एक्स एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक्स रेडियन में मेजरमेंट हो रहा है, तब इसका डिफरेंशिएशन कितना है कॉस एक्स। और यहाँ भी एक्स रेडियन में होगा, यहाँ भी जो आया। कभी कभी देखिए बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि ठीक है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तो ठीक है आपको आता है कि कॉस एक्स है,
लेकिन आपको लिख देगा कि डिफ्रेंसिएशन साइन एक्स डिग्री का, साइन एक्स डिग्री का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है। तो इसका डिफ्रेंसिएशन देखिए, अगर आपको करना है तो सबसे पहले एक्स डिग्री को ना रेडियन में बदल के बनाना होगा, ठीक है। कैसे, आपको पता होगा कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है, तो एक्स डिग्री इक्वल टू होगा, अगर 1 में निकालोगे तो पाई बाई 180 और एक्स डिग्री में निकालोगे तो इंटू एक्स, इतना रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इस डिफ्रेंसिएशन को आपको बनाना होगा ऐसे लिख के, साइन एक्स डिग्री को हटा के आपको लिखना होगा पाई एक्स बाई 180, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि पाई बाई 180 जो है इसका अगर डिफ्रेंसिएशन करोगे तो साइन का डिफ्रेंसिएशन होगा कॉस, ठीक है, जो एंगल है वैसे ही रह जाएगा और पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई होके ये बाहर आ जाएगा। अब क्यों आएगा इसका भी हम लोग समझेंगे, आगे समझेंगे, ठीक है। तो ये याद रखना है कि पाई बाई 180 कॉस एक्स डिग्री हो जाएगा, इसके जगह हम लिख सकते हैं कॉस एक्स डिग्री। तो आपको याद रखना है कि डी ऑफ डी एक्स साइन एक्स डिग्री अगर यहाँ लिख दे, साइन एक्स डिग्री, तो इसका डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स डिग्री नहीं होगा, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स होगा क्योंकि वहाँ पे एक्स रेडियन में। लेकिन अगर डिग्री यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा पाई बाई 180 इंटू कॉस एक्स डिग्री, पाई बाई 180 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको भी ये क्यों आ गया बाहर में ये हम लोग समझ लेंगे, आगे आने वाला लेक्चर में हम लोग इसको समझ लेंगे कि क्यों ऐसा हुआ। लेकिन ये बोर्ड एग्जाम में चूँकि आता है इस टाइप का क्वेश्चन तो आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। सिमिलरली सपोज दैट आपको tan x डिग्री का पूछ दे तो अब इसी तरह से सब होगा। tan x डिग्री का अगर पूछ दे तो आपको क्या tan का पता होगा कि सेक स्क्वायर x डिग्री, और डिग्री अगर पूछ दे तो आपको पाई बाई 180 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो ये एकदम कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है कि साइन एक्स डिग्री का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है। अगर एमसीक्यू में आएगा तो बच्चा क्या करता है कि कॉस एक्स डिग्री गलत करके आ जाता है। तो आई होप इतना समझ में आया होगा। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, साइन से लेकर सबका जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो सारा का फॉर्मूला याद रखना है। साथ ही साथ लॉग में याद रखना है कि लॉग एक्स का क्या होता है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है। इसके अलावा एक और यहाँ पे मेंशन कर देते हैं फॉर्मूला में कि साइन इनवर्स मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है। तो देखिए इसको भी यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देते हैं क्योंकि फॉर्मूला जब पढ़ रहे हैं तो सब एक साथ समझ लेते हैं, और बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो ये सब आपको डायरेक्ट कंठस्थ अब तक होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं किए हो तो अब कर लो। सबसे फर्स्ट में साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन, साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा। तो साइन इनवर्स एक्स, तो इसका डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला याद रखना है 1 बाई अंडर रूट कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिफ्रेंसिएशन याद रखना है आपको, ये सब आपको रटना होगा। कॉस इनवर्स एक्स तो ये होगा -1 बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली आपको tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे बताते हैं, 1 मिनट पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे समझाते हैं। tan इनवर्स एक्स के बाद सपोज दैट cot इनवर्स एक्स है, cot इनवर्स एक्स तो -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी ऑफ डी एक्स सेक इनवर्स एक्स, तो सेक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा 1 बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। अच्छा यहाँ कभी कभी मॉड एक्स भी लिखते हैं क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव होगा, तो मॉड एक्स प्रॉपर ये हो गया कि मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। सिमिलरली यहाँ पे हो गया कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन, तो ये हो जाएगा -1 बाई मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। अब देखिए किसी स्टूडेंट के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि जैसे साइन एक्स डिग्री का डिफ्रेंसिएशन किए वैसे ही साइन इनवर्स एक्स डिग्री हो सकता है क्या। तो अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का बेसिक नहीं पता है, ठीक है।
क्यों नहीं पता है? क्योंकि यहाँ पे साइन इनवर्स x जो है, यहाँ x कोई एंगल नहीं है, ध्यान से समझना, यहाँ x कोई एंगल नहीं। जैसे आपको देखिए यहाँ पे साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। तो साइन इनवर्स के अंदर में जो भी वेरिएबल है वो एंगल नहीं है, तो ये दिमाग में बैठाना कि साइन इनवर्स x डिग्री का डिफ्रेंसिएशन पूछ देगा, नहीं पूछेगा, क्योंकि वहाँ पे वो एंगल है ही नहीं, ठीक है, वो कोई फंक्शन का यहाँ पे वैल्यू था। तो क्लियर हो गया इतना? तो ये दिमाग में क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि साइन x डिग्री का डिफ्रेंसिएशन वैसे हुआ तो यहाँ साइन इनवर्स x डिग्री आ सकता है क्या? तो नहीं आ सकता है, क्योंकि वो एंगल नहीं है। तो आई होप ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। लेकिन एक चीज़ और समझाते हैं, कभी आपसे पूछ दे कि प्रूव दैट, सपोज दैट 2 मार्क्स में पूछ दे कि प्रूव दैट डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू इतना आ गया, तो कैसे आ गया? तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x आपको फाइंड करना है कि कितना होता है, और आपको साइन x का डिफरेंशिएशन आता है कि साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है या cos x का माइनस साइन x होता है, तो उसके आधार पर इसको फाइंड कर सकते हो आप। कैसे कर सकते हो? तो आप इसका अगर प्रूफ करना चाहते हो इसका डिफरेंशिएशन कैसे आया, तो आप क्या करो कि सपोज दैट कोई एक फंक्शन ले लेते हैं, y इक्वल टू ले लेते हैं साइन इनवर्स x, y इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो यहाँ से आप क्या करोगे, या चलो u ले लेते हैं, u इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि साइन u इक्वल टू लिख सकते हो आप x, साइन u इक्वल टू साइन इनवर्स x को जब लेफ्ट साइड में लाओगे तो साइन u बन जाएगा इक्वल टू x। तो देखियो अब यहाँ से साइन u इक्वल टू x हो गया, ठीक है। अब क्या कर सकते हो आप कि आप इसको दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर लो, d ऑफ dx, और यहाँ हो जाएगा साइन u, यहाँ हो जाएगा d ऑफ dx, और यहाँ हो जाएगा x। तो x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होगा, x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होगा? 1 होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और साइन का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है? तो वो होता है cos। तो यहाँ हो जाएगा cos u, और u का डिफ्रेंशिएशन x के फॉर्मेट में कर रहे हो तो du बाई dx भी होगा, du बाई dx इक्वल टू dx बाई dx हो जाएगा 1। चूँकि ये रिवीजन क्लास है तो इतना आप समझ सकते हो, ठीक है, कि यहाँ पे du बाई dx क्यों आ गया। तो cos u को अगर इधर आप ले जाओगे तो ये हो जाएगा du बाई dx इक्वल टू 1 बाई cos u, और यहाँ से आप कर सकते हो d ऑफ dx u की जगह फिर से आप रिप्लेस कर दो कितना? साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x, और cos u की जगह लिख लो आप 1 माइनस साइन स्क्वायर u। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा d ऑफ dx साइन इनवर्स x इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस साइन u, साइन u की जगह आप रिप्लेस कर दो x, तो ये हो गया x स्क्वायर। देखो हो गया प्रूफ। साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर हो गया। तो आई होप ये समझ में आ गया। सिमिलरली आप जितना भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है सबका इंटीग्रेशन ऐसे आप बना सकते हो या प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया। तो इतना आपको बेस का काम करेगा। अच्छा, कुछ इसमें और है, जैसे प्रोडक्ट रूल क्या होता है, डिवीज़न का कैसे होगा, मल्टीप्लिकेशन का कैसे होगा, या एडिशन जब रहेगा उसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे। तो थोड़ा सा और इसमें हम समझा देते हैं कि एडिशन के लिए क्या रूल है, फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या रूल है, फिर एक चेन रूल क्या है, थोड़ा सा और समझना होगा। या वीडियो का हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है तो नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, ठीक है। चलिए।